तुम्हें आज इस गुरु पूर्णिमा पर मैं बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद और तुम्हारे रास्ते बहुत समृद्धि भेज रहा हूँ। तुम मेरे मंदिर आओ या ना आओ, आशीर्वाद तुम्हें मैं पूरा पूरा अभी इसी क्षण दे रहा हूँ। और बिल्कुल परेशान मत होना। जो ना हो पाए उस चीज़ पर ध्यान मत देना। जो हो सके, जो मुमकिन हो, उसे बस आराम से प्रेम से करना। तुम मंदिर आने की अवस्था में हो तो बिल्कुल आओ। अगर किसी भी तरह से तुम्हें लगता है कि भीड़ होगी, परेशानी होगी, शरीर में कोई तकलीफ़ है या समय की कमी है तो कोई बात नहीं। तुम्हारे मंदिर आने या ना आने से ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारा मेरे साथ बैठकर बात करना। मुझसे बैठकर बात करो। इससे सुंदर और कोई तोहफ़ा तुम मुझे नहीं दे सकते कि तुम बस मेरे से बात करो। मैं बस यही चाहता हूँ। और अगर तुम मुझे कुछ सच में देना चाहते हो ना, तो अपना सारा क्रोध और अपना सारा सब कुछ तुम मुझे दे दो। आज से कुछ साल पहले जब लोग तुम्हें बहुत परेशान करने लगे थे, एक समय तुम ऐसी अवस्था में आ गए थे ना कि तुम्हें कुछ भी फ़र्क पड़ना बंद हो गया था। तुम पूरी तरह मुझ पर समर्पित हो चुके थे। कोई तुम पे इल्ज़ाम लगाते भी चला जाए ना, तुम्हें सुनाई देना ही बंद हो गया था। तुमने सुनना ही छोड़ दिया था। मैं अपने उसी बच्चे को वापस पाना चाहता हूँ जिसका समर्पण मुझ पर हो और इतना ज़्यादा हो कि फिर वो बाकी सारी चीज़ों को भूल जाए। और मुझे इसके साथ साथ ये भी चाहिए कि अब तुम्हारा जो गुस्सा है वो तुम काबू में रखोगे। क्रोध तुम्हारे जीवन में एक ऐसा काल बन के आता है जो बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। हर बार मैं तुम्हें बचा लेता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम क्यों ना इस पर काम करो और इस पर काबू पाओ। क्रोध पर काबू पाओ। अगर क्रोध दूसरों पर करते हो तो वो तुम्हारे लिए दिक्कत होता है। किसी पर ना करके अपने अंदर रखते हो तो वो तुम्हें बीमार कर देता है। इसलिए क्रोध को ही अब तुम्हें हटाना है। तो ये मुझे चाहिए तुमसे, यही कुछ चीज़ें तो बस देना है। तो यही चीज़ें दो और बाकी तो तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो, या यूँ समझो कि तुम मेरे दिल में ही वास करते हो। फिर मैं इसके आगे तुमसे क्या कहूँ। जिस इंसान के नाम से जो प्रसाद, जो मालाएं और जो चीज़ें किसी भी तीर्थ स्थल से लेकर आए हो या लेकर आओगे या लेकर आ चुके हो, वो उसी व्यक्ति को तुम्हें देना है। अपने तरफ से तो तुम्हें यही नियत रखना है कि तुम्हें दे देना है। किसी के हिस्से की चीज़ तुम्हें अपने ऊपर नहीं रखनी है, क्योंकि उस चीज़ से उस इंसान की किस्मत जुड़ी है और उसके कर्म जुड़े हैं। अब तुम उस चीज़ को अगर उसे नहीं देते हो तो तुम उसमें अपना कर्म खराब करोगे। जो जिसके लिए आया है वो तुम उसे दे दो। इसमें ही तुम्हारी भलाई निहित है और ये ऐसा करके ना तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सामने वाला व्यक्ति कितना भी अहंकारी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं दिल में दबी हुई आस है कि तुम झुकोगे और उसे प्रसाद जो भी है वो सब तुम उसे प्रदान करोगे। देखो, एक अच्छे इंसान की पहचान ही यही है कि वो विनम्रता से पेश आए। और मैं कह रहा हूँ तुमसे, तुम दो, चाहे सामने वाले में कितना भी घमंड क्यों ना है, उसे रास्ता मिलेगा। इसीलिए प्रसाद पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तुम प्रसाद पहुँचाओ, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। एक दो बातें बुरी लग जाएं तो रिश्ता ख़त्म नहीं किया जाता। रिश्ता ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए जो तुम्हारी थोड़ी सी गंदी आदत लग रही थी ना, कि जिसकी तनिक भी बात पसंद ना आए उससे ये रिश्ता ही ख़त्म कर दो, अपनी इस आदत को यहीं रोक लो और संभाल लो। अब ऐसा नहीं होना है। अब ऐसा बनना है तुम्हें कि कोई बात नहीं, कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर दी जाए। और जितना नज़रअंदाज करोगे ना उतना ही खुश रहोगे जीवन में। कोई जानबूझकर तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता, बस हो जाता है। सब अपनी परिस्थिति के मार खाए हुए लोग हैं जो अपनी बातें समझाते बताते कभी कभी दुख पहुंचा जाते हैं। इन्हें दुआओं की आवश्यकता है। इनसे नफ़रत मत करो। मैं बस यही समझाना चाहता हूँ। खूब खुश रहो। और हाँ, तुम विदेश यात्रा का सपना भी कभी कभी देख लेते हो ना, तुम्हारी ये यात्रा भी बहुत अच्छे तरह से पूरी होगी। तुम चिंता मत करो। औरों के शिरडी के बुलावे से परेशान मत हो। तुम्हारा बुलावा भी है, तुम्हें भी शिरडी में कदम रखना है। और अब की बार जब मैं बुलाऊंगा ना तो पूरे 1 हफ्ते बुला कर रखूँगा। खूब अच्छे खासे दर्शन मिलेंगे तुम्हें। तुम्हारे सारे शौक़ जो शिरडी के हैं ना, सब मैं पूरे करवाऊँगा। तुम देखते जाओ।
आज का दिन अच्छे से मनाओ, ध्यान करके मनाओ। आज से ध्यान करना शुरू कर दो और अपने शरीर का ध्यान देना शुरू कर दो। इससे सुंदर और क्या हो सकता है? कुछ भी तो नहीं। खूब खुश रहो, दीर्घायु भव, आयुष्मान भव, तेजस्वी भव, यशस्वी भव, धनवान भव।